हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसे हम लोग इम्तियाज अहमद सर के ऑब्जेक्टिव बुक से कवर करेंगे। बीपीएससी में बिहार स्पेशल से लगभग 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज हम लोग प्राचीन बिहार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी चंदेश्वर। तो राजनीति रत्नाकर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी शाड्य गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यापति के, तो विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है। और इसकी रचना की बात करें तो कृतिलता और कृतिपता का विद्यापति जी के रचना है। और जेतेश्वर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर जेतेश्वर जी की रचना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है 63rd में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। और यदि कौटिल्य की बात करें, इसका अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य। और ये कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो सही उत्तर जगह है यानी मौलिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से, यानी ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पे घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पे घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मनेर तामपत्र से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर जगह सी यानी तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी तिरहुत। तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उष्ण का मूल्यवान स्रोत है? तो ये तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी, यानी फाहियान, युआनचुआंग और इत्सिंग। और यदि बात करें फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और युआनचुआंग की बात करें तो इसके किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो सही उत्तर जाएगा ए यानी मुल्ला तकिया थे। यानी मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो मुल्ला तकिया। और यदि बात करेगा प्रथम ब्रिटिश जो बिहार आए थे कौन थे? तो राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा सी यानी फ्रांसिया बर्निए नहीं आया था। तो इसके अलावा कौन कौन आए थे? तो मेनरिक आए हुए हैं, जॉन मार्शल भी आए हुए थे और पीटर मुंडी भी आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बारिस्ताने गेवी किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी मिर्जा नाथन की। तो बारिस्ताने गेवी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। और यदि बात करें यहाँ पे मुल्ला तकिया की ऑप्शन की, तो ये मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी थे, जो कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी ए भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, यानी उपयुक्त सभी सही है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष,
यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोरिया अरिराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। तो सही उत्तर हो जाएगा सी 2, 3, 4, 5। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त कहाँ कहाँ से हुए? तो लोरिया अरिराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से। तो अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी प्राकृत। तो मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। और संस्कृत जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी ब्राह्मी। तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। और अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु अहवाल किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी मुल्ला बहबहानी की है। तो मृत्यु अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर यानी उपयुक्त सभी। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? तो जितेश्वर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चिरौंद जो कि छपरा में है, चेचर जो कि वैशाली एवं सोनपुर से मिले, और मनेर से। तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले? तो चिरौंद, चेचर और मनेर। तो सही उत्तर हो जाएगा डी अनुपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नवादा जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी प्रवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो बिहार के नवादा जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। और मौर्य वंश के तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में एवं मंदार जो कि बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर जगह डी यानी प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है। तो देव बरनाक के अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो देव बरनाक के अभिलेख में किन प्रवर्ती गुप्त शासक का नाम मिलता है? तो देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र प्रत्ता अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो सही उत्तर जाएगा अथर्ववेद। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। नेक्स्ट, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो क्या जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
बिहार में बड़े पैमाने पे उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये कौन थे? तो कनिंघम थे। तो कनिंघम कौन थे? तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो सही उत्तर जगह बी यानी कनिंघम ने लगाया था। तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने। इसके डिस्कशन देख लें तो वहां से 2 अभिलेखों भी मिले हैं जिन पे नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। तो कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिहार शरीफ से। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो कनिंघम ने अधिक क्वेश्चन पूछ दिया कि बोध गया के मंदिर की खोज किसने किया? तो कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो क्या खोज की? तो केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल यानी सभी कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो सही उत्तर जगह है वृहद आरण्यक उपनिषद में ये वर्णित है। तो वृहद आरण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है? तो विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका लिपि का कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। यानी बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर जगह बी यानी शेरशाह से संबंधित। यानी बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? तो शेरशाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ये कौन थे? तो अकबर थे। तो सही उत्तर जाएगा सी यानी पहला मुगल शासक जिसका अभिलेख बिहार में मिले कौन थे? तो अकबर। नेक्स्ट, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का यह के स्रोत है? तो सही उत्तर जगह बी यानी दीर्घ निकाय। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है जिसका प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध की जानकारी के स्रोत है? तो दीर्घ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो सही उत्तर जगह है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। तो सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमिलित करें, रचना और रचनाकार। देखते हैं, रियाज उस लातिन के रचनाकार कौन है? तो गुलाम हुसैन सलीम यानी 1 का 2। तारीखे शेरशाही के रचनाकार कौन है? तो अब्बास सरवानी। वाकियाते मुस्ताकी के रचनाकार कौन है? तो रिजकुल्लाह। अफसनाए शाह के रचनाकार कौन है? तो डी का 5 शेख कबीर। और बसानितुन उस्न के रचनाकार कौन है? तो इख्तिसाम देहलवी। रियाज उस लातिन किसने लिखा है? तो गुलाम हुसैन सलीम ने। तारीखे शेरशाही किसने लिखा है? तो अब्बास सरवानी ने। वाकियाते मुस्ताकी किसने लिखा? तो रिजू कुल्लाह ने। अफसनाए शाह किसने लिखा? तो शेख कबीर ने। और बसातिनुल उस्न किसने लिखा है? तो इख्तिसाम देहलवी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुल्ला भवानी यात्री थे, तो ये कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के थे। तो मुल्ला भवानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, तो मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से क्या जानकारी मिलती है? तो आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? तो सही उत्तर जगह बी यानी राजनीति नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, अपशड जो कि नवादा में से प्राप्त एक मंदिर का
भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसका कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण के। तो अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इस दीवारों पे कथा दृश्य किसका अंकित है? तो रामायण के। लोग का पूर्व ऐतिहासिक बिहार, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के स्रोत। तो अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, तो कब होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 40,000 ईसा पूर्व। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? तो लगभग 40,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी पूर्व प्रस्तर युग। तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या साक्ष्य मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट, बिहार में चिरांद जो कि सारण में एवं चेचर जो कि वैशाली में से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नव प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से। नेक्स्ट, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा चिरांद से, चेचर से और सोनपुर एवं मनेर से। तो ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो चिरांद से, चेचर से, मनेर एवं सोनपुर से। ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? तो लगभग 800 ईसा पूर्व, जो कि उत्तर वैदिक काल में है। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व, और ये किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो सही उत्तर जगह बी, यानी लोहे का उपयोग। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मगध तथा विदय, अंग एवं लिच्छवी। तो श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो मगध तथा विदय, अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी शतपथ ब्राह्मण। तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो विदेह की प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो सही उत्तर जगह सी, यानी ये मगध थे। तो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य जो कि आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये मगध थे। नेक्स्ट, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो ये कौन थे? तो ये विदेह थे। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो ये विदेह थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो विदेह के राजा जनक क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मगध राज्य के लोगों के लिए वार्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद के एक सूक्त में। नेक्स्ट,
बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी विदेह। तो विदेह बिहार का उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सही उत्तर जगह डी यानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग का महाजनपद। तो पहला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो 16 महाजनपदों के। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी 3 क्षेत्र हैं जो कभी प्रेजेंट बिहार में इन 16 महाजनपदों में से स्थित है। तो ये कौन कौन है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 3 महाजनपद कौन कौन है प्रेजेंट में? तो ये जनपद है अंग, जो कि जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और ये भी किस क्षेत्र में है? तो भागलपुर और मुंगेर में। दूसरा कौन है? तो मगध, जिसकी राजधानी क्या होती थी? गिरिब्रज, और जिसे राजगिरी भी बोलते थे। और ये किस किस क्षेत्र में भी आते हैं प्रेजेंट में? तो पटना, गया, और इसके अलावा वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी वत्स नहीं था। और कौन कौन थे? तो अंग थे, वज्जी थे और मगध थे। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये कहाँ थे? भागलपुर एवं मुंगेर। और तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थे? तो चंपा थे। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा चंपा। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना किस में की जाती थी? तो भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये किस में सम्मिलित था? तो मगध में था। और मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। नेक्स्ट, मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो क्या थी? तो सही उत्तर जगह ए, यानी गिरिब्रज, जो कि राजगीर प्रेजेंट में बोलते हैं। नेक्स्ट, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? तो सही उत्तर जगह सी, यानी चंपा नदी पृथक करती है। तो मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो सही उत्तर जगह बी, यानी वज्जी थे, जो कि 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो सही उत्तर जगह डी, यानी चेदी सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वज्जी संघ की राजधानी थी, तो ये वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, तो लिच्छवी की भी राजधानी पूछेगा तो कहाँ थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी वज्जी। यानी वज्जी ऐसा जनपद था जहाँ की गणतंत्र था। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ए, यानी वैशाली में। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी गिरिब्रज, जो कि राजगिरी भी कहलाती थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो कौन था? तो अंग था। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही उत्तर जगह डी, यानी लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर जगह सी, यानी कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो सही उत्तर जगह बी, यानी वैशाली जिले में। और यदि बात करें महावीर के जन्म कब हुआ था, तो इसका आमतौर पे 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये कहाँ से संबंध था? तो सही उत्तर जगह सी, यानी वज्जी संघ से संबंध था। तो
क्वेश्चन हो जाएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और ये किससे संबंधित है? तो वज्जी संघ से संबंधित है। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। तो सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विद्यादत्ता राजकुमारी थी। तो ये कहाँ थी? तो ये लिच्छवी की थी। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की थी। तो त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो त्रिशला जी थी लिच्छवी प्रमुख किसकी बहन थी? तो ये चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये पावापुरी में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है। तो पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिला में है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी पावापुरी में हुआ था। तो महावीर की मृत्यु जिसे कि निर्वाण बोला जाता है जैन धर्म में, ये कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अध्यक्ष यानी प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुल भद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुल भद्र थे। और कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन आ गया। तो किसने किया था? तो अस्तुल भद्र ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए। तो क्या कार्य हुए थे? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। जैन संगति में क्या क्या हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। इसके अलावा जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली क्या थी? तो सही उत्तर जाएगा सी यानी चंपा थी। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? तो वसुपूज्य थी और उसकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो चंपा थी। दोस्तों, यदि यहाँ पे हम जैन धर्म से अन्य कुछ जानकारी की बात करें तो हम लोग याद रख सकते हैं कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा थी। यदि पूछे महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था। और यदि ये क्वेश्चन पूछे कि महावीर ने किससे अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? तो यह उसके बड़े भाई था नंदीवर्धन, उससे इन्होंने अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि महावीर को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जिब्रक एक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे, तो कौन सी नदी थे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में दिया करते थे। और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो ग्रंथ कहा जाता था। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आप याद रखिएगा उनके दामाद जिसका नाम जामिल था वो प्रथम अनुयायी थे। और जैन भिक्षुकी की बात करें यानी महिला की बात करें तो कौन थी? तो एक दही वाहन की पुत्री थी जिसका नाम था चंपा, वो पहली प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे। तो कौन त्रिरत्न होते थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए। तो सही उत्तर जाएगा बी यानी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। और यदि बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी उरुवेला, जो कि बोध गया में यहाँ पे 5 ब्राह्मण और कौंडिन्य मिले थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नहीं बोध गया में हुआ था। और यदि क्वेश्चन पूछे किस नदी पे, तो फल्गु नदी पे हुआ था। नेक्स्ट, अभी फल्गु नदी क्या बोला जाता है और पहले इसको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा वही बी निरंजना, जिसे अभी फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर जी को साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और कौन से नदी पे? तो ऋजुपालिका नदी पे हुआ था महावीर जी को। और गौतम बुद्ध को किस नदी पे हुआ था? तो निरंजना नदी पे। और इसे अभी प्रेजेंट में क्या नाम से जाना जाता है? तो फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। उसमें कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस टाइम यानी प्रथम बौद्ध संगति के समय शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का था। और यदि क्वेश्चन आ जाए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी। और इस समय कौन शासन कर रहे थे? तो काला अशोक कर रहे थे। और थर्ड बौद्ध संगति पूछे तो ये कब हुआ था? तो 555 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और फोर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र और अशोक घोष। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे। तो इसमें कौन से कार्य किया गया? तो सही उत्तर जगह यानी बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। यानी द्वितीय बौद्ध संगति के दरमियान बौद्ध धर्म जो है 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 555 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या कार्य किए गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुपयुक्त सभी बोध गया से भी संबंध रहा है, राजगीर से भी संबंध रहा है और वैशाली से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सभी, यानी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो किस नदी पे हुई थी? निरंजना नदी पे हुई थी। और यदि पूछिए यहीं पे यदि कोरिलेट कर सकते हैं तो महावीर को किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और किस नदी पे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी पे हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन के नाम बात करें तो बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। तो दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म से एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और वो
किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। यदि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ दे तो गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? तो माया देवी थी। और इसका यदि लालन पोषण किसने किया था? तो इसके यदि क्वेश्चन पूछे तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? तो इसकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछे कौन था, क्या था? तो राहुल था। और जब बौद्ध धर्म में जब गृह त्याग कर दिया जाता है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में गृह त्याग को। इसके अलावे बौद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जितना दिया तो कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। और महावीर ने कौन सी भाषा में दिया करते थे? तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, जो कि कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इसे मृत्यु को क्या नाम दिया जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म भी कंप्लीट कर लिया। इसके आगे पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।